पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। पीएम बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रायपुर से सीधे हेलीकॉप्टर से बिलासपुर जाएंगे और परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी इंदौर पहुंचेंगे। शाजापुर के पुलायकला में राहुल की सभा होगी। हेलीकॉप्टर से पुलायकला गांव के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस ने सभा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। वॉशिंगटन डीसी में विश्व संस्कृति महोत्सव में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, दुनिया को एक साथ लाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है और इसी दृष्टिकोण के साथ भारत ने G20 की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य रखी। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हम भारत में अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरे। वॉशिंगटन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कनाडा की सरकार चरमपंथियों को पनाह दे रही है। हमने अमेरिका के सामने कनाडा के साथ तनाव का मुद्दा उठाया। हमने इस बारे में अमेरिका से चर्चा की। कनाडा में जो हो रहा है इसे सामान्य न बनाएं। कनाडा में हमारे राजनीतिक कर्मियों को धमकाया जा रहा है। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बाढ़ ने तबाही मचाई। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने आपात स्थिति का ऐलान किया है। सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। कानपुर में चलती कार में आग लग गई। दमकल की टीम आग बुझाने पहुंची। गनीमत रही कि सवारी ने भागकर अपनी जान बचा ली, वहीं पूरी कार जलकर खाक हो गई। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कई दुकानों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। आग से कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है। राजिम का जवान राजेश कुमार ध्रुव झारखंड में शहीद हो गया। आज शहीद की पार्थिव देह गृहगाम लाई जाएगी। खराब मौसम की वजह से कल पार्थिव देह नहीं पहुंच सकी थी। रवेली गांव में सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार होगा। शहीद सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में तैनात था। जांजगीर में युवक पर चाकू से हमला किया गया। 4 युवकों पर हमला करने का आरोप है। घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज जारी है, जिसे जिला अस्पताल से बिलासपुर रेफर किया गया। पिसौद गांव का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिलाई में धारदार हथियार लेकर गुंडागर्दी करने वाले आदतन बदमाश को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति सार्वजनिक जगह में धारदार चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा है, जिसके बाद तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया। इंदौर में गणेश विसर्जन के दौरान 5 बच्चे डूब गए। 3 बच्चों की मौत हो गई और 2 को बचाया गया। एनडीआरएफ ने बच्चों का रेस्क्यू किया। गांधीनगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। ग्वालियर में तालाब में डूबने से 3 भाइयों की मौत हो गई। करहिया के गोलेश्वर मंदिर के पास की यह घटना है। ग्राम पंचायत तालाब बनवा रही है और मौके पर पहुंची भीतरवार थाना पुलिस जांच कर रही है। बेमेतरा के डोंगी तराई में डायरिया का प्रकोप है। एक स्कूली छात्र की मौत हो गई और 8 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 8 लोगों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। साजा एसडीएम ने निरीक्षण कर इलाज के निर्देश दिए। गंदा पानी पीने की वजह से सभी की तबीयत बिगड़ी। बलरामपुर के कोटसरी गांव के जंगल में नवजात बच्ची मिली। फिलहाल बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। चाइल्ड लाइन की निगरानी में नवजात की देखरेख की जा रही है। धमतरी की सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व की टीम ने लकड़ी के अवैध तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बड़ी मात्रा में साल वृक्ष की लकड़ी बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सारंगगढ़ में डेंगू का कहर बरप रहा है। अब तक जिले भर में कुल 13 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में रोगियों की भीड़ जुट रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। बालाघाट के भरवेली में स्थित भूमिगत मैग्नीज खदान में काम करते वक्त एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम किया। अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। जांजगीर चांपा के किरारी गांव में एक बार फिर डायरिया फैल गया। अभी 10 से ज्यादा लोग डायरिया से प्रभावित हुए हैं। इनमें 2 लोगों को बिलासपुर, 1 को जिला अस्पताल जांजगीर रेफर किया गया है। वहीं 3 मरीज अकलतरा अस्पताल में भर्ती हैं। गांव में डायरिया से एक महिला की मौत भी हो चुकी है।
पेंड्रा बिलासपुर मुख्य मार्ग में तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। दुर्घटना के दौरान पूरा परिवार खेत की ओर जा रहा था और घर के 2 बच्चे बाहर खेल रहे थे। दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। रायपुर में युवक को बांधकर पिटाई करने वाले आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। आरोपियों ने मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल किया था। बदमाश नारायण यादव, ईश्वर साहू और दिनेश विश्वकर्मा का जुलूस निकाला गया। इंदौर में अनंत चतुर्दशी के मौके पर मंच पर बीजेपी कांग्रेस की जुगलबंदी देखने को मिली। कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन वर्मा में गाना गाने की होड़ लगी। कैलाश विजयवर्गीय के गाए गाने पर सज्जन वर्मा ने भी गाने में जवाब दिया। गरियाबंद में जादू टोने के शक में सरपंच ने एक परिवार के साथ मारपीट कर दी। सरपंच और उसके 4 बेटे समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। देवभोग थाने के बनवा पारा की यह घटना बताई जा रही है। रायपुर में दुकान में घुसकर व्यापारी से मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। कारोबारी से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। चंदा मांगने पर मना करने पर लूट की कोशिश की गई। 4 लोगों ने दुकान में घुसकर वसूली के लिए धमकाया। गुड़ियारी थाना पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गुना में स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने का मामला सामने आया। हिजाब पहनाकर स्कूल के अंदर कार्यक्रम कराया गया। छात्रों को धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप है। परिजन और हिंदू संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुना के प्रिंस ग्लोबल स्कूल का यह मामला है। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। पीएम बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी 1:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रायपुर से सीधे हेलीकॉप्टर से बिलासपुर जाएंगे और परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। शाजापुर के पुलायकला में राहुल गांधी सभा में शामिल हुए। वॉशिंगटन डीसी में विश्व संस्कृति महोत्सव में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, दुनिया को एक साथ लाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है और इसी दृष्टिकोण के साथ भारत ने G20 की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रखी। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हम भारत में अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरे। वॉशिंगटन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कनाडा की सरकार चरमपंथियों को पनाह दे रही है। हमने अमेरिका के सामने कनाडा के साथ तनाव का मुद्दा उठाया। हमने इस बारे में अमेरिका से चर्चा की। कनाडा में जो हो रहा है इसे सामान्य न बनाए। कनाडा में हमारे राजनयिक कर्मियों को धमकाया जा रहा है। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम उन आरोपों को लेकर चिंतित हैं जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगाए हैं। हम इस बारे में कनाडा के साथ निकट संपर्क में हैं और हमें उम्मीद है कि कनाडा और भारत इस मामले को सुलझाने के लिए मिलकर काम करेंगे। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा कि ये कानूनी मामले हैं। गिरफ्तारियां कानून के तहत होती हैं। ये एक अलग रास्ता है। राजनीति का इससे कोई संबंध नहीं। उज्जैन दुष्कर्म मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि पता नहीं ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन कितनी होती हैं जिसकी जानकारी सामने नहीं आती। आज ये चौपट प्रदेश बन गया है। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। समिति के अन्य सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। बैठक में शामिल होने पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज रात दिल्ली रवाना होंगे। प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर भी शामिल होंगे। वहीं कल शाम तक बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने की संभावना है। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। आज से पटवारी काम पर वापस लौट गए हैं। 32 दिन से लगातार हड़ताल जारी थी। सरकार के आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल खत्म की गई। एक्टर अनुपम खेर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। अनुपम खेर ने सार्वजनिक रूप से मंदिर के दर्शन की इच्छा जाहिर की थी और गुरुवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर भी ट्वीट की थी। इंदौर में अनंत चतुर्दशी के मौके पर मंच पर बीजेपी कांग्रेस की जुगलबंदी देखने को मिली। कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन वर्मा में गाना गाने की होड़ लगी। कैलाश विजयवर्गीय के गाए गाने पर सज्जन वर्मा ने भी गाने में जवाब दिया।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में बाढ़ ने तबाही मचाई। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने आपात स्थिति का ऐलान किया। सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। कानपुर में चलती कार में आग लग गई। दमकल की टीम आग बुझाने पहुंची। गनीमत रही कि सवारी ने भागकर अपनी जान बचा ली, वहीं पूरी तरह कार जलकर खाक हो गई। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी रही। ग्वालियर में गुर्जर समाज के उपद्रव में शामिल पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मालनपुर नगर पंचायत के पार्षद अनिल गुर्जर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने पार्षद को रासुका के तहत जेल भेजा है। सोमवार को गुर्जर महाकुंभ के बाद उपद्रव हुआ था। बस्तर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर ट्रेलर और बस की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 यात्री घायल हो गए। इनमें 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। यात्री बस बीजापुर से रायपुर के लिए जा रही थी। पेंड्रा में आकांक्षी ब्लॉक फेलो की भर्ती में मनमानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसका खामियाजा 72 आवेदकों को उठाना पड़ रहा है। भर्ती के लिए दावा आपत्ति की तारीख बार बार बदली जा रही है। जिला प्रशासन की इस अव्यवस्था और मनमानी से अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है। शहीद जवान राजेश का पार्थिव शरीर गरियाबंद पहुंच गया। नगर के तिरंगा चौक में जवान को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद जवान राजेश को अंतिम विदाई देने जनसैलाब उमड़ा। जांजगीर में युवक पर चाकू से हमला किया गया। 4 युवकों पर हमला करने का आरोप है। घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज जारी है, जिसे जिला अस्पताल से बिलासपुर रेफर किया गया। पिसौद गांव का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर में दुकान में घुसकर व्यापारी से मारपीट और लूट का मामला सामने आया। कारोबारी से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। चंदा मांगने पर मना करने पर लूट की कोशिश की गई। 4 लोगों ने दुकान में घुसकर वसूली के लिए धमकाया। गुड़ियारी थाना पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गरियाबंद में जादू टोने के शक में सरपंच ने एक परिवार के साथ मारपीट कर दी। सरपंच और उसके बेटे समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। देवभोग थाने की यह घटना बताई जा रही है। रायपुर में युवक को बांधकर पिटाई करने वाले आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। आरोपियों ने मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल किया था। बदमाश नारायण यादव, ईश्वर साहू और दिनेश विश्वकर्मा का जुलूस निकाला गया। गुना में स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने का मामला सामने आया है। हिजाब पहनाकर स्कूल के अंदर कार्यक्रम कराया गया। छात्रों को धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप है। परिजन और हिंदू संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुना के प्रिंस ग्लोबल स्कूल का यह मामला है। भिलाई में धारदार हथियार लेकर गुंडागर्दी करने वाले आदतन बदमाश को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति सार्वजनिक जगह में धारदार चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा है, जिसके बाद तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया। इंदौर में गणेश विसर्जन के दौरान 5 बच्चे डूब गए। 3 बच्चों की मौत हो गई और 2 को बचाया गया। एनडीआरएफ ने बच्चों का रेस्क्यू किया। गांधीनगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। ग्वालियर में तालाब में डूबने से 3 भाइयों की मौत हो गई। करहिया के गोलेश्वर मंदिर के पास की यह घटना है। ग्राम पंचायत तालाब बनवा रही थी। मौके पर पहुंची भीतरवाड़ थाना पुलिस जांच कर रही है। बलरामपुर के कोटसरी गांव के जंगल में नवजात बच्ची मिली। फिलहाल बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। चाइल्ड लाइन की निगरानी में नवजात की देखरेख की जा रही है। धमतरी की सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व की टीम ने लकड़ी के अवैध तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बड़ी मात्रा में साल वृक्ष की लकड़ी बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। बालाघाट की भरवेली में स्थित भूमिगत मैग्नीज खदान में काम करते वक्त एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम किया। अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। पेंड्रा बिलासपुर मुख्य मार्ग में तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। दुर्घटना के दौरान पूरा परिवार खेत की ओर गया हुआ था और घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे थे। दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
बेमेतरा के डोंगीतराई में डायरिया का प्रकोप है। एक स्कूली छात्र की मौत हो गई और 8 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 8 लोगों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। साजा एसडीएम ने निरीक्षण कर इलाज के निर्देश दिए हैं। गंदा पानी पीने की वजह से सभी की तबीयत बिगड़ी। जांजगीर चांपा के किरारी गांव में एक बार फिर डायरिया फैल गया है। अभी 10 से ज्यादा लोग डायरिया से प्रभावित हुए हैं। इनमें 2 लोगों को बिलासपुर और 1 को जिला अस्पताल जांजगीर रेफर किया गया है। वहीं 3 मरीज अकलतरा अस्पताल में भर्ती हैं। गांव में डायरिया से एक महिला की मौत भी हो चुकी है। सारंगढ़ में डेंगू का कहर बरप रहा है। अब तक जिले भर में कुल 13 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में रोगियों की भीड़ जुट रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है।